कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते मंगलवार को तमिलनाडु दौरे के दौरान नीलगिरी के गुडलूर में स्थित थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल में छात्रों से मिलने पहुंचे। दरअसल सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने राहुल पहुंचे तो पारंपरिक तरीके से छात्राओं द्वारा उनका स्वागत किया गया और वहां आयोजित पोंगल समारोह में भी राहुल शामिल हुए। इस दौरान जब राहुल गांधी ने छात्रों को मंच से संबोधित किया और छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए तो राहुल गांधी के स्कूल से जुड़ी कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आई। एक छात्रा ने जब राहुल से उनके स्कूल का अविस्मरणीय अनुभव पूछा तो राहुल ने जवाब दिया, मैं स्कूल में हर दिन कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। जब मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो अपने माता पिता को ये यकीन दिलाता था कि मैं खुश नहीं हूँ, जिससे वो मुझसे मिलने आए। मैं सच में उदास नहीं रहता था, बल्कि स्कूल में बहुत खुश रहता था। राहुल ने बच्चों से बातचीत में बताया कि उन्हें केमिस्ट्री की टीचर बहुत पसंद थी, क्योंकि वो परीक्षा की तैयारियों में उनकी बहुत मदद करती थी, इसलिए उन्हें वो टीचर बेहद अच्छी लगती थी। Can you share your unforgettable memory from your school days? Unforgettable memory from my school days. I was very naughty in school. I used to always get up to some mischief or the other. Unforgettable memory. Well, I was in a boarding school. I was put in a boarding school, and I was actually quite happy in the school. But I had convinced my parents that I was very unhappy because I wanted them to keep coming. So my parents would keep coming to see me, and they thought I was very unhappy and I was not happy in the school, but actually I was quite happy. So that was one memory. We were just talking about chemistry. I had a very good chemistry teacher who taught me a lot about chemistry, taught me a lot about how to prepare for exams, how to think about exams. So I was very fond of her as well. इस दौरान मंच पर मौजूद सभी नेता और स्कूल के शिक्षक ठहाके लगाकर हंसने लगे और इसके बाद कई छात्रों ने राहुल से सवाल पूछे और बदले में राहुल ने भी उनसे कई सवाल पूछ डाले। इस दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा वो सोचते हैं कि शिक्षा बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, साथ ही इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हो सकते हैं, लेकिन अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा की भी अपनी भूमिका है और इसके लिए सरकार को शिक्षा के बजट में पैसा लगाना होगा। दूसरी बात यह है कि रोजगार देने वाला माहौल होना चाहिए, वो भी सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री और IT सेक्टर में नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रोजगार अवसर मिलने चाहिए, ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सके और युवा लड़के लड़कियों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि वो यही करेंगे। Education should not be privatized. There can be private schools and colleges, but there is a role for good quality government education. And for that, the government has to put money into the budget for education. So that's the first thing. Second thing is, you have to have an atmosphere where you are creating jobs. Not just jobs in the service industry, in the IT industry, but jobs in manufacturing, small and medium industries, so that they can sort of help in the development of the country, and young boys and girls can get jobs in the country, because without a job you cannot provide opportunity. So that is what I would do. राहुल गांधी ने कहा कि हमने IT क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी सफलता के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन AI के कारण अब ये इंडस्ट्री मुश्किलों में फंसने वाली है। ऐसे में हमें ये तय करना होगा कि हम सर्विस सेक्टर में पिछड़ ना जाएं, जहां हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शुरुआत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति है वो ये है कि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर अपना दबदबा बना लिया है। हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, ये माइक्रोफोन, ये कैमरा, ये सब चीज़ें चीन में बनी हैं और हम चाहते हैं कि ये भारत में भी बने। ऐसा करने के लिए हमें मानसिकता बदलनी होगी। छात्रों से बातचीत के दौरान जब राहुल ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और अपनी शरारतों के बारे में बताया तो इन बातों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी।
जानकारी के मुताबिक राहुल साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस स्कूल में एक रात के लिए रुके थे। इस दौरान उन्होंने पोंगल नामक मिठाई बनाने की प्रक्रिया में भी लोगों के साथ हिस्सा लिया। पोंगल मिठाई चावल, मूंग और गुड़ का उपयोग करके बनाई जाती है। राहुल गांधी की इस यात्रा को उनके पुराने जुड़ाव और जमीनी संपर्क की एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने देश भर में कई स्थानों पर रुककर आम लोगों से संवाद किया था और सेंट थॉमस स्कूल उनमें से एक अहम पड़ाव था। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब तमिलनाडु में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और विपक्षी दल जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।